तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक नया एनिमे लाई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। और एपिसोड के आगे आके इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट भी आते हैं और ये एनिमे एडवेंचर से भरा हुआ है। तो शुरू करते हैं अपने आज के एनिमे को। तो ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जो निडर और सच्चाई का साथ देने वाला होता है और उसके अंदर जो ताकत छुपी हुई होती है उसको उसका खुद भी अंदाजा बिल्कुल नहीं होता। और हाँ, हमारा हीरो बहुत ही मस्त होता है और इसका अपना कोई परमानेंट ठिकाना भी नहीं होता। इसने जंगल को ही अपना घर बना लिया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिरेज सिटी के वॉरियर्स एक बोट पर एक खतरनाक ड्रैगन बीस्ट का शिकार करने निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम शिकार नहीं होता। असल में वाटर ट्राइब जो एक बहुत ही खतरनाक क्लेन है और पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ट्रैप बिछाया और जानबूझकर अपने सबसे पवित्र जानवर ब्लू विंग्ड सी ड्रैगन मिरेज सिटी के समुद्र में भेज दिया। और अब ट्विस्ट ये आता है कि वाटर ट्राइब चाहती है कि मिरेज सिटी के लोग उनके ड्रैगन को मार दे, क्योंकि जैसे ही वो उनको मारेंगे तो वाटर ट्राइब को पूरी दुनिया के सामने वॉर शुरू करनी होगी। यानी ये उनका एक सॉलिड बहाना होता है। यानी वाटर ट्राइब वाले कहेंगे कि तुमने हमारे पवित्र जानवर को मारा है और अब हम तुम्हारा पूरा शहर तबाह कर देंगे। तो इसी खतरनाक साजिश को रोकने के लिए मिरेज सिटी के लोग और उनका लीडर बीच से लड़ने निकल जाते हैं। और वहाँ पे हमें मिरेज सिटी का लॉर्ड दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वो जानवर अभी भी सबको मार रहा है। एक बार वो ड्रैगन सामने आ जाए फिर वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा। और वहाँ पर हमें मिरेज सिटी के लॉर्ड का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम क्वान जियो होता है और ये कहता है कि ड्रैगन मेरे हमले से तो नहीं बच पाएगा। और उसका ये कहना ही था, तभी ड्रैगन वहाँ पे आ जाता है और वो ड्रैगन अपने आइस क्रिस्टल से उन पर अटैक करने लगता है। और लॉर्ड ड्रैगन को देखकर कहता है कि मैंने तो सोचा था ये कोई आम ड्रैगन होगा, लेकिन ये तो वाटर ट्राइब का पवित्र ड्रैगन है। और लॉर्ड का लड़का कहता है, तो ये ड्रैगन मिरेज सिटी के पानी में क्या कर रहा है। और वो अभी उसकी तरफ बढ़ने वाला था कि उसका फादर उसको रोक देता है और उसे रोकते हुए कहता है, ये ब्लू विंग्ड सी ड्रैगन बीस्ट वाटर टाइप का एक बेहद ताकतवर और लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट है। और लॉर्ड अपनी तलवार को निकालता है और उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। वो उस पर बहुत सारे स्लैश अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे ड्रैगन पर कोई खास असर नहीं होता। और लॉर्ड उससे फाइट करते हुए कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो। और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन लॉर्ड को पीछे ढकेलते हुए उसके वॉरियर्स पर अटैक करता है। ये देखकर लॉर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, मैं कब से खुद को रोक रहा था। और लॉर्ड तेजी से फ्लाई करके ड्रैगन के सर में अपनी तलवार डालने आता है, लेकिन वो ड्रैगन खुद को छुड़ाकर लॉर्ड पर यह खतरनाक लेजर बीम अटैक करता है जिससे लॉर्ड बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और वो उठते हुए कहता है, तुमने सारी हदें पार कर ली। और वो अपने डोमेन को क्रिएट करता है जिसका नाम मायरेट रविन्स वरथोड है, जो उसकी सबसे खतरनाक ताकत होती है। और वो उस ड्रैगन को जकड़ने लगता है और लॉर्ड कहता है, नीचे झुक जाओ। ये सुनकर ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को अनलेस करके उसके इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लॉर्ड को बहुत इंटरनल इंजरीज हो जाती है। तो उसका बेटा चिल्लाता है और ड्रैगन की तरफ अपनी तलवार फेंकता है। तो वो ड्रैगन उस तलवार से और भी इंजर्ड हो जाता है और गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगता है। तो ये देखकर लॉर्ड अपना जोरदार स्लैश अटैक उस पे थ्रो करता है जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। फिर ज्ञान चौन उसका बेटा उसे संभालते हुए कहता है, ये वाटर ट्राइब की साजिश थी कि हम उसके ड्रैगन को मारे और वो अपना बदला हमसे लेगा और फिर हमारी सिटी पर कब्जा भी करेगा। तो फिर लॉर्ड कहता है, ये बहुत बुरा हो रहा है, ग्रेट वाइल्डनेस पर मुसीबतें आने वाली हैं। डिवाइन एम्परर आप आखिर हो कहाँ। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस यूनिवर्स के असली गॉड शेनोंग की। तो पहले के जमाने में पूरी दुनिया ग्रेट वाइल्डनेस के 5 बड़े क्लेन्स और 480 शहर आपस में लड़ के तबाह हो रहे थे। तो तभी एंट्री होती है शेनोंग की। उसने अपने 5 वर्ड्यूज यानी 5 गुणों की शक्ति से पूरी दुनिया यानी 8 विल्ड्स को जीत लिया और सबको एक कर दिया। इसी वजह से उसे सन ऑफ हेवन का ताज पहनाया गया और वो बना पूरी दुनिया का डिवाइन एम्परर। और उसके दबदबे से पूरी दुनिया में शांति थी और सब लोग उसके वफादार थे और शेनोंग के राज में पूरी दुनिया में शांति थी। लेकिन दोस्तों, कहानी तब बदल जाती है जब 50 साल राज करने के बाद शेनोंग ने अचानक डिवाइन एम्परर सिटी छोड़ दी और आज 1000 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, पर किसी को नहीं पता कि शेनोंग कहाँ है। वो बिल्कुल वैसे ही गायब हो गया जैसे कोई डिवाइन ड्रैगन बादलों में खो जाता है। और दोस्तों, इसी वजह से अब वाटर ट्राइब जैसे लोग दोबारा सर उठाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें रोकने वाला असली राजा अब वहाँ नहीं है। और फिर हमें शेनोंग द सीक्रेट डिवाइन एम्परर ऑफ द ग्रेट वाइल्डनेस दिखाया जाता है। वो कहता है, इस साल कुछ ज्यादा ही फूल खिल रहे हैं। तभी वो खांसी करते हैं और कहते हैं, इन 2000 सालों तक निंजा माउंटेन नहीं गया, शायद यही मेरी किस्मत है। तभी उसको एक आवाज आती है और हम वहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जिसके पीछे कुछ डिवाइन बीस्ट पड़े होते हैं। और वो लड़का उनसे कहता है, इतनी दूर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और भागते भागते उसके सामने एक ऊंचाई आ जाती है और वो वहाँ से छलांग मारकर एक बेल को पकड़ लेता है और पीछे आए हुए डायमंड सारे नीचे गिर जाते हैं। और दोस्तों, यही
यही है हमारा हीरो। और तभी वो डेमन पानी से निकलकर हमारे हीरो को ही पानी में गिरा देते हैं और फिर वो डेमन तेजी में आते हुए हमारे हीरो को बुरी तरह हिट कर देते हैं, जिससे हमारा हीरो हवा में उड़कर सीधा माउंटेन पर गिरता है। और वो उड़ते हुए कहता है, मैं दोबारा कभी तुम्हारी जगह पर नहीं आऊंगा, तुम तो बड़े खतरनाक हो, पीछे ही नहीं छोड़ते। और तभी हमारे हीरो को आवाज आती है, क्या तुम ठीक हो? और वो उठकर देखने लगता है तो उसके सामने एक डिवाइन एम्परर होता है, लेकिन हमारे हीरो को नहीं पता कि ये बंदा कौन है। दोस्तों, आपने इसको पहचान लिया होगा कि ये कोई और नहीं बल्कि शेनोंग है। और हमारा हीरो उससे कहता है, दर्द तो हो रहा है। ये सुनकर शेनोंग अपनी पावर से उसकी इंजरीज को हील करने लगता है और हमारा हीरो ही ठीक हो जाता है। और वो उससे कहता है, आपका शुक्रिया इमोर्टल। तो एम्परर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, मेरा नाम शेनोंग है, मैं इमोर्टल नहीं हूँ। तो उस पर हमारा हीरो कहता है, आप जरूर कोई बड़े फेलियर होंगे या डिवाइन एम्परर। ये सुनकर शेनोंग हंसते हुए कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। और फिर डिवाइन एम्परर उसका नाम पूछता है तो हमारा हीरो अपना नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम ताइबो है, लेकिन मुझे तैनोन भी कहते हैं और मैं इसी माउंटेन में पला बड़ा हूँ। उस पर डिवाइन एम्परर कहता है, तुम इतने खतरनाक जंगल में रहते हो। तो तैनोन कहता है, मैं एक बेहतरीन बोल्ड हीरो बनना चाहता हूँ, तो खतरों से तो खेलना पड़ेगा ना। तो ये सुनकर शेनोंग हंसते हुए कहता है, तो बताओ एक योद्धा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उस पर तैनोन कहता है, जिसके पास स्किल्स, उसके सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाता और जिसको पूरी दुनिया जानती हो। तो डिवाइन एम्परर कहता है, तैनोन अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। और वो इसका हाथ पकड़कर उसकी पावर को चेक करने लगता है तो वो हैरान हो जाता है और वो तैनोन से कहता है, तुम्हारे अंदर तो 5 वर्च्यूज है। तो उस पर तैनोन कहता है, वो क्या होता है। तो शेनोंग उससे कहता है, हजारों साल से सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ये है। और वो तैनोन से कहता है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। उस पर तैनोन कहता है, हाँ बताइए। तो शेनोंग उससे कहता है, मेरी तलवार नीचे खाई के तालाब में गिर गई है, क्या तुम उसे मेरे लिए निकाल कर लाओगे? और अगर तुम पर आगे कोई खतरा आया तो ये तुम्हारी मदद करेगी। और वो उसे एक पिल पकड़ा देता है और फिर तैनोन तलवार को ढूंढने निकल जाता है। और जब वो पानी में आगे की तरफ बढ़ता है तो तभी वही डेमन उसका फिर से पीछा करने लगते हैं। और उसी पानी में साइड पे हमें व्हाइट ड्रैगन बेयर को भी दिखाया जाता जो वहाँ पर बंधे हुए थे। और तभी उसकी नजर तैनोन पर पड़ती है तो वो जल्दी से जाकर तैनोन की मदद करती है। तो तैनोन उसको ग्रेट करते हुए उसका शुक्रिया कहता है और तभी तैनोन को वो तलवार नजर आती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि पीछे की तरफ वो व्हाइट ड्रैगन उन बीस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं और तैनोन उस तलवार को खींचने की कोशिश करता है जिससे उसे बहुत ताकत लग रही थी, लेकिन वो तलवार हिलने का नाम नहीं ले रही थी। और तभी पीछे से व्हाइट ड्रैगन की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में था क्योंकि वो बीस्ट रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी तैनोन को याद आता है कि मास्टर ने उसको एक पिल दी थी, तो वो उस पिल को खा लेता है। उससे उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो पूरी टेरिफाइंग पावर से उनको खींचने लगता है, जिससे वहाँ पर किसी तरह की फॉर्मेशन बन जाती है और उसकी लाइटनिंग पूरे आसमान को छू लेती है। ये देखकर डिवाइन एम्परर कहता है, इसे चुनकर मैंने बिल्कुल सही किया। और फिर तैनोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग दिख रहा था और वो अपने एक ही स्लैश से उन सभी बेस्ट को मार देता है। साथ ही वो पिलर भी टूट जाता है जिससे वो ड्रैगन रेड कैद था तो वो आजाद हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तैनोन इतनी जल्दी पावर अनलीश करने से बेहोश हो जाता है और वो तलवार भी बीच में से टूट जाती है। तो वो ड्रैगन डेल जंप मारकर उसकी तलवार और तैनोन को पानी से बाहर निकालता है और फिर तैनोन होश में आता है और वो उसका शुक्रिया करता है और तलवार को देखता है और वो अपने मन में कहता है, मास्टर ने जो काम दिया था मैंने तो वो खराब कर दिया। और वो उसी पर चढ़कर ओल्ड मास्टर के पास पहुंचता है और उसके सामने वही तलवार रखता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती की वजह से ये तलवार टूट गई। तो शेनोंग कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों जड़ी बूटियाँ चखी है जिसका जहर मेरे अंदर इकट्ठा हो गया था और अब उसका असर दिख रहा है और मैं जल्दी ही पत्थर बन जाऊंगा। ये सुनकर हमारे हीरो को बहुत दुख होता है और फिर डिवाइन एम्परर कहता है, मौत तो एक जवानी है, मैं 2000 साल से ज्यादा जी चुका हूँ और अब मेरा वक्त आ गया है। हाँ तैनोन, मेरे लिए तुम्हारे पास एक काम है, ये मेराज सिटी के 5000 लोगों की जान का सवाल है। वर्ल्ड ट्राइब को मेरेज सिटी पर हमला करने का आदेश देंगे, ग्रेट एम्परर को ढूंढो और उनसे कहो कि युद्ध रोकने के लिए 7 दिन के अंदर वहाँ पहुँचे। और फिर तैनोन कहता है, आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? तो उस पर डिवाइन एम्परर कहते हैं, तुमने कहा था ना कि तुम एक आजाद हीरो बनना चाहते हो, तो मेरी नजर में तुम वो पहले से ही हो। और वो तैनोन से कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, ये तुम्हारी कुंफू स्किल्स कैसी है, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और इंसाफ है तो तुम एक सच्चे हीरो ही हो। ये बात सुनकर तैनोन अंदर से इमोशनल हो जाता है और शिनोंग कहता है, ये सफर बहुत खतरनाक है, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम अपना फैसला खुद ले सकते हो। और हम देखते हैं कि
तैनाउन हाँ कहता है। तो ये सुनकर डिवाइन एम्परर कहते हैं मुझे पता था, मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सोचा था। और डिवाइन एम्परर कहता है ये 3 किताबें मैंने अपनी 2000 साल की सफर में लिखी हैं। इनमें ग्रेट वेल्डरनेस के 700 पहाड़ों और 480 शहरों का पूरा जिक्र है और अब मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगर तुम कहीं जाना चाहते हो या कुछ ढूंढना चाहते हो तो बस इनमें देख लेना। और डिवाइन एम्परर तैनोन को कुछ डिवाइन पिल पकड़ाते हुए कहता है याद रखना ये बहुत ही ज्यादा असरदार है, इन्हें बार बार या ज्यादा नहीं खाना। और ये सुनकर तैनोन रोने लगता है। तो डिवाइन एम्परर कहता है पागल लड़के तुम रो क्यों रहे हो? जिस पर तैनोन कहता है आपके जाने के बाद मैं अपने एक और दोस्त को खो दूंगा। तो फिर डिवाइन एम्परर कहता है इस यूनिवर्स की हर चीज ऐसी ही है तो फिर तुम उदास क्यों हो रहे हो? और डिवाइन एम्परर अपनी वही तलवार देते हुए कहता है ये वोफिंग तलवार अपने साथ ले जाओ। अगर तुम्हें कभी कोई कंगसिंग नाम फेरी मिले तो उसे ये लौटा देना। क्या तुम मेरे लिए जेड बेगोनाई फूल की एक डाली तोड़ लाओगे? तो तैनोन उसे तोड़ता है और जैसे ही वो खाने के लिए डिवाइन एम्परर को देने वाला था तो वो देखता है कि वहाँ पे डिवाइन एम्परर नहीं है और वो पत्थर में बदल चुका है। तो तैनोन मास्टर के पास जाकर रोते हुए वो फूल उनके हाथ में रख देता है और तैनोन कहता है मैं ये वादा करता हूँ कि मैं इस मिशन में नाकाम नहीं होऊंगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का न्यू एनिमी जो कि आगे आगे आपको बहुत मजा आएगा इसमें। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी बहुत ही जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।